जैसा कि साथियों अभी आपको एक्सपर्ट्स ने कहा है कि व्यक्तिगत और सामाजिक योग्यताओं का पोषण, स्कूल वो प्लेस है जहां बच्चे आते हैं हमारे पास और वो एक अपना घर से कुछ सीखे हुए गुण लेकर के आते हैं। उनकी कुछ एक समझ होती है, वो अपनी एक समझ, एक परिवार से जो उनके जो जिसको हम कह सकते हैं परिवार से जो सीख मिलती है, जो बातचीत करने का तरीका होता है, लहजा होता है, सम्मान, एक दूसरे को किस तरीके से परिवार में सम्मान देते हैं, वो एक सीख लेकर के आते हैं। पर विद्यालय में जब वो आते हैं तो वो अपने परिवेश या घर की भाषा, घर के जो बोलचाल के तरीके हैं, घर में किस तरीके से वो एक दूसरे को सहयोग करते हैं, उसको लेकर के आते हैं। पर जब विद्यालय में आते हैं तो विद्यालय में उसको साथी मिलते हैं। घर में छोटा भाई बहन हो सकता है, बड़ा भाई बहन हो सकता है, परंतु उसी के उम्र के बच्चे कम मिल पाएंगे। और इसलिए इसमें हमें यह देखना चाहिए कि शिक्षक के रूप में हम उनके साथ क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। इसको शाब्दिक रूप से समझने की जगह हम इसको एक व्यावहारिक रूप से समझें कि बच्चा यदि कक्षा में आया है तो हम उसको वो अवसर देंगे कि किस तरीके से वो एक दूसरे से बात कर पाएगा। उसके अंदर जो झिझक है वो हम कैसे तोड़ेंगे। तो इसमें हम कर सकते हैं कि बच्चे को प्रतिदिन विद्यालय में जब कक्षा प्रारंभ हो तब हम 10 मिनट का समय ऐसा रखें जब कोई भी 2 बच्चे या 3 बच्चे आकर के अपने बारे में बताएंगे। एक छोटी सी एक्टिविटी हम कर सकते हैं और उसमें हम कुछ बिंदु तय कर देंगे कि हमें उसमें बताना होगा कि हम कितनी बजे उठे, फिर हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया। जैसे हम कह सकते हैं कि वो उठा, उठने के बाद फ्रेश हुआ, ब्रश किया, ब्रश करने के बाद उसने नाश्ता किया, नाश्ते में क्या खाया, क्या पिया, और उसके बाद उसने क्या किया, कौन सा खेल खेला, घर में कौन कौन है, आज क्या सब्जी बनी थी, घर में पिताजी ने क्या कहा, माँ ने क्या कहा, दादा दादी ने क्या कहा। मतलब ये कि वो अपने परिवार के बारे में बात कर सके, जो उसका वेल नोन एटमॉस्फेयर है, जिसमें वो रहता है, जिसमें वो इंटरेक्ट करता है। जब हम उसके बारे में उसको कहने का अवसर देंगे तो वो आके क्लास में बोलने की कोशिश करेगा। और आप याद रखिए, जब मंच पे हम पहली बार गए थे तो हमें कितनी घबराहट हुई थी, और उस बच्चे को यदि कक्षा में वो एटमॉस्फेयर हमने दे दिया बोलने का, तो वो रोज बोलना शुरू करेगा, अपने बारे में व्यक्त करना शुरू करेगा। और जब वो ये बोलना शुरू करेगा तो किसी दूसरे को सुनना शुरू करेगा। दोनों गुणों का विकास होगा, सुनने के गुण की क्षमता विकसित होगी और बोलने की आदत विकसित होगी। और इसलिए जरूरी है कि उसको हम छोटा सा अवसर दें, सरलतम जो उसको आता है। कोई अननोन चीज पूछिए मत, नया कोई सवाल। हम कहते हैं कि कोई आप कविता सुनाइए, कहानी सुनाई, नहीं। तुम जो घर में तुमने क्या किया, आज तुमने क्या, रास्ते में आए थे तो क्या क्या देखा, घर से विद्यालय आ रहे थे तो कौन कौन से पेड़ दिखे, कौन कौन से जानवर दिखे, कौन कौन सी दुकानें दिखी, दुकानों पे क्या था, वही बताइए। तो मतलब उसको बोलने के अवसर देना, व्यक्त करने के अवसर देना। और एक बार वो व्यक्त करना सीख गया, फिर आप जटिल से जटिल वस्तु दे दीजिए, वो सीख जाएगा, बात कर लेगा। और इसलिए उस बच्चे को जो निष्क्रिय है कक्षा में, उसको हम सक्रिय कर देंगे। जो आप सेकंड पॉइंट इसमें कह रहे हैं ना, सक्रिय रूप से अपने बच्चों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से उन्हें समझने की कोशिश करना। शिक्षक, जब बच्चा बोलेगा तो शिक्षक सुनेगा, और जब शिक्षक सुनेगा तो शिक्षक समझने की कोशिश करेगा कि बच्चे ने ऐसा क्यों बोला। शिक्षक को सोचना चाहिए। यदि उसने ये कहा कि मैंने नाश्ते में आज चाय पी, लगातार वो बता रहा है कि मैंने चाय पी, कभी उसने नहीं कहा कि दूध नहीं पिया, या कभी फल नहीं खाए, या अंकुरित बीज नहीं खाए, तो कहीं ना कहीं ये कि उसके परिवेश, उसके घर की स्थिति क्या है, इसकी समझ एक शिक्षक को मिलेगी। घर में कौन कौन है उसके बारे में समझ मिलेगी, कौन बीमार है, कौन स्वस्थ है, उसके बारे में समझ मिलेगी। और इसलिए बच्चे की समस्याओं को यदि शिक्षक ने समझ लिया, जब बच्चे को शिक्षक समझेगा तो शिक्षक को भी बच्चे समझेंगे, क्योंकि जब वो उसकी परेशानियों में साथ देगा शिक्षक, तो बच्चा भी शिक्षक को समझेगा और शिक्षक के निर्देशों का पालन करेगा। दूसरी चीज है कि बच्चों की भावना सीखने के प्रति उनके दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे।
तो ये भावनाएं हम कैसे विकसित करें? बच्चा सीखता कब है? इन्होंने बहुत अच्छी बात की थी भय मुक्त वातावरण की, शाला सिद्धि में बहुत समझाया, बहुत चर्चा की। भय मुक्त का आशय क्या? भय मुक्त का आशय ये कि एक सहज वातावरण जिसमें कोई भी बच्चा उठ करके अपनी बात कह सके। जैसे कोई भी बच्चा अपनी मां से बात करने में जितना सहज होता है उतना सहज किसी के साथ नहीं होता। क्यों होता है? कि मां उसकी हर बात को सुनती है, समझती है। चाहे वो मां उसको डांटे, उसको पीटे, उसको कुछ भी करे, फिर भी वो बच्चा अपनी व्यथा मां से ही आके कहता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मां उसकी परेशानियों को समझती है कि इसको कब भूख लगी है, इसको क्या परेशानी है। मां अपने आप उसको समझ देती है, बच्चा नहीं कहता तो भी समझता। तो वो चीज शिक्षक के अंदर तब आएगी जब वो बच्चे के साथ संवाद करेगा, उसकी परेशानियों को समझेगा, उसके व्यक्तिगत गुणों की तारीफ करेगा, उसके अच्छे कार्य की तारीफ करेगा, और कोई गलत किया है तो उसको समझाएगा। और इसीलिए ये आवश्यक है कि उसको हम इस तरीके के सहानुभूति पूर्वक वातावरण में रखें और एक दूसरे के प्रति सहायता करने के लिए प्रेरित करना। इसके लिए जरूरी है कि जो कक्षागत प्रबंधन आप तैयार करेंगे, कक्षा का कोई भी काम शिक्षक जितना कम से कम काम करेगा और बच्चों को जितने से जितना ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करेगा, उतना अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट होगा, उतना अच्छा डिसिप्लिन बनेगा, उतनी अच्छी एक्टिव क्लास होगी। आप करके देखिए कि कक्षा की व्यवस्था, टाट पट्टी कौन बिछाएगा, चौक कौन लाएगा, डस्टर कौन लाएगा, कोई यदि आता है तो उसको नमस्कार कैसे करेंगे, कोई किसी को बुलाना है तो उसको कैसे संबोधित करेंगे, क्योंकि ये सिखाना पड़ता है। अपने पिताजी का नाम लेंगे तो कैसे बोलेंगे, उसके आगे श्री लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, माँ का नाम है तो उसको कैसे संबोधित करेंगे, बड़े भाई है तो उसको कैसे संबोधित करेंगे, नगर का बुजुर्ग है तो कैसे संबोधित करेंगे। मतलब ये चीजें आप डे टू डे लाइफ में कक्षा के अंदर सिखा सकते हैं। और जब भयमुक्त वातावरण होगा तो क्रोध की बात ही नहीं होगी, फिर उदासी की बात नहीं होगी। और ये जरूरी है कि शिक्षक बच्चों से बीच बीच में हल्की फुल्की बात भी करे, उनको कुछ चुटकुला सुनाए, उनको कोई कहानी सुनाए, उनकी किसी बच्चे ने कोई अच्छी एक्टिविटी की है तो उसको थोड़ा सा शाबाशी दे। क्योंकि आप देखेंगे अच्छा शिक्षक वो होता है जो बच्चे ने छोटा सा भी काम अच्छा किया उसको कहता है शाबाश, वेरी गुड। और ये दो शब्द ऐसे होते हैं जो बच्चे को अगला काम करने के लिए जस्ट 2 टाइम 3 टाइम एनर्जी दे देते हैं। और इसलिए इसमें कंजूसी शिक्षक को नहीं करना चाहिए। और इसीलिए उसने कौन सा काम अच्छा किया, यदि किसी बच्चे ने स्कूल के अंदर कोई सामान पड़ा है और वो उठा के लाके शिक्षक को दे दिया, वो चाहता तो रख भी सकता था, किसी की पेंसिल मिल गई उसको, किसी का पेन मिल गया, किसी का कोई सामान गिर गया था वो मिल गया और उसने लाके दे दिया। और शिक्षक ने प्रेयर में यदि उस बच्चे को सम्मानित कर दिया, सम्मानित करने के लिए सर्टिफिकेट नहीं देना है, केवल मंच पे बुला के उसको हम ये कह दें कि आज इस बच्चे ने एक बहुत किसी बच्चे का सामान गिरा है वो उठा के लाके दिया, इस हमारे विद्यालय का ईमानदार बच्चा है, इसके लिए ताली बजाओ। मात्र इतना सा करना उसके उस गुण को पोषित करेगा, उसको लगेगा यार मैंने अच्छा काम किया, सबने मेरी तारीफ की। यदि किसी ने झगड़ा किया और वो आके मंच पे स्वीकार कर ले कि मैंने गलत किया था, मैं अब झगड़ा नहीं करूंगा, इसके साथ अच्छे से रहूंगा, मतलब वो क्षमा मांगना सीखता है, क्षमा करना सीखता है। तो इस तरीके से इन गुणों का जो विकास है शिक्षक प्रार्थना सभा में, खेल के मैदान में, कक्षा के अंतर्गत, रेसेस के समय में केवल अपनी आंखों को खुला रख के जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना, जो बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है उसको अलग से बुला के समझाना, सबके सामने नहीं डांटना। यदि हम ये करते हैं तो ये एक बेहतर तरीका होगा इन गुणों के पोषित करने का। और देखिए फिर आपके बच्चों में सामाजिक गुण, व्यक्तिगत गुण, नैतिक गुण, इनका पोषण कितनी तेजी से होता है। थैंक यू।